हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज से अंजलि और हम स्टार्ट करेंगे बीएनएसएस का चैप्टर 3030। चैप्टर 29 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 30 किस बारे में बात करता है? चैप्टर 30 हमें बताता है अगर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है। कौन? कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा है? डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा देंगे कन्विक्टेड को? तो आंसर इज नो। हम पहले हाई कोर्ट से इसको कंफर्म कराएंगे। जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देगा कि हाँ ठीक है, इसको डेथ पेनल्टी ही दी जानी चाहिए, उसके बाद ही इस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, मतलब कन्विक्टेड को फांसी दी जाएगी। तो क्या प्रोविजंस रहेंगे सिचुएशन में, ये हमें बताएगा हमारा चैप्टर 30 और सेक्शन 407 से लेकर 412 तक। छोटे छोटे सेक्शन है, सिंपल सेक्शंस है, सारे सेक्शन देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ पेनल्टी कन्विक्टेड को दी है। किस चीज के लिए? मान लो ये हमारा है कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है, इस बेचारे को क्या मिल गया? डेथ पेनल्टी। लेकिन डायरेक्ट क्या इसको हैंग कर दिया जाएगा? हैंग करा जाएगा इसे डायरेक्ट? नो। क्यों? पहले इसे हम जेल में भेज देंगे। कहां भेजेंगे इसको हम? जेल में। तू जा जेल में। और कोर्ट ऑफ सेशन मीनवाइल क्या करेगा? हाई कोर्ट को ये बोलेगा कि हमने जो है एक कन्विक्टेड पर्सन को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की है, इसको प्लीज आप कंफर्म कीजिए। तो कंफर्मेशन का जो है ऑर्डर हाई कोर्ट से डिमांड करेगा। कौन? कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट से डिमांड करेगा। मीनवाइल जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उसको जेल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? अब हाई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा, प्रोसीडिंग्स टेकअप कर लेगा। तो इंक्वायरी करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, और ये कैसी होगी? एडिशनल, क्योंकि एक बार तो कोर्ट ऑफ सेशन ले चुका है। अब एडिशनल एविडेंसेस और एडिशनल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी हाई कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये एडिशनल इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंसेस का जो काम है मैं जो है कोर्ट ऑफ सेशन को ही दे दूं कि आप जो है इंक्वायरी कर लो, एविडेंसेस कलेक्ट कर लो, तो वो भी कर सकता है। और खुद से करना है तो खुद भी कर सकता है। अब फाइनली जब ये इंक्वायरी कर लेगा, एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा, उससे ये देखेगा क्या ये इनोसेंट है ये पर्सन, या एक्चुअल में इसने वो क्राइम किया है जिसके लिए इसे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जानी चाहिए। तो इस चीज के लिए ये इंक्वायरी एविडेंसेस करेगा, इंक्वायरी करेगा, एविडेंसेस लेगा, फाइनली अपने डिसीजन पे आएगा। फाइनली अपने डिसीजन पे आएगा। और डिसीजन में क्या डिसाइड करेगा? या तो इस पर्सन को क्या करना है? एक्विट करना है, छोड़ना है, नहीं ये डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए, या फिर इसको जो भी इसने ऑर्डर पास किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने कि इसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, उसको एनल कर देगा, उसको कि नहीं डेथ पेनल्टी तो नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, उस पर्सन को छोड़ भी सकता है और डेथ पेनल्टी के ऑर्डर को खत्म भी कर सकता है, या फिर कंफर्म भी कर सकता है। कंफर्म नहीं कर रहा तो कोई और अगर सेंटेंस एज पर लॉ अगर दे सकता है तो वो भी दे सकता है। तो हमारा हाई कोर्ट अगर जब इंक्वायरी कर लेगा, एविडेंसेस ले लेगा, तो उस कन्विक्टेड पर्सन को छोड़ भी सकता है, जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसको खत्म भी कर सकता है, या फिर उसको कंफर्म भी कर सकता है। कंफर्म कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना होगा? कम से कम 2 जजेस के साइन चाहिए होंगे। अगर ये कंफर्मेशन ऐसे बेंच के द्वारा करी जा रही है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जजेस इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेंच है जिसमें हमारे 4 जज बैठे हैं, ठीक है, 4 जज बैठे हैं और ये जो है मैटर को देख रहे हैं। अब क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा जज हैं तो इसमें 2 से ज्यादा के साइन होने चाहिए,
कि हाँ इसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए, अगर हमारा कंफर्म हो रहा है तो। कंफर्म मतलब हाँ इसको डेथ पेनल्टी देनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमारा बेंच है ये बोले, इसमें से दो बोले कि हाँ, दो बोले ना, कि मतलब डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, दो बोले नहीं दी जानी चाहिए। अब तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इस सिचुएशन में क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ऐसे सिचुएशन में एक जज इसी कोर्ट का और बुलाएंगे और वो क्या डिसीजन ले रहा है उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा। तो एक जज को और हम रेफर करेंगे और इस सिचुएशन के बारे में बताएंगे, और ये जो डिसीजन लेंगे हाँ डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन अगर ये जज कहते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए तो डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये जज ये डिसीजन भी ले सकते हैं, कहते हैं चलो ठीक है आप लार्जर बेंच बना लो, मतलब और जजेस को इन्वॉल्व करके एक बेंच बनाओ और उसको इस मैटर को रीहियर करो। तो अगर ये जज ऐसा डिसीजन लेते हैं तो रीहियर किया जाएगा लार्जर बेंच के थ्रू, या इनमें से कोई भी जज बोल देता है कि इस मैटर को रीहियर करो तो रीहियर करेगा हमारा लार्जर बेंच। ये बात बताते हैं हमारे ये सारे सेक्शंस। तो ये क्या बताया इसने, कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के पास क्या कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट एडिशनल इंक्वायरी करेगा, एविडेंसेस लेगा। किसी और कोर्ट ऑफ सेशन से इंक्वायरी करवा रहा है, एविडेंसेस ले रहा है, तो वो दूसरा कोर्ट हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि क्या उसे कंक्लूड किया। फाइनली हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, एक्विट कर सकता है, एनल कर सकता है, ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है। कंफर्म कर रहा है और जजेस दो से ज्यादा है या दो है तो दो के साइन चाहिए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो किसी और जज को रेफर करेंगे केस, वो क्या कहता है उसका डिसीजन देखेंगे, या उन जज में से कोई बोल देता है कि लार्जर बेंच में नाउ रीहियर करो तो वो सब भी होगा, ठीक है। और जब भी हमारा हाई कोर्ट कंफर्मेशन का ऑर्डर देगा, क्या करेगा, कंफर्मेशन का ऑर्डर देगा, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को देगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ने तो रिक्वेस्ट लगाई थी। तो जब भी कंफर्मेशन का ऑर्डर देगा तो जल्दी से जल्दी देगा विदाउट एनी डिले, प्रॉपर साइन करके, प्रॉपर इस पर अपनी सील अफिक्स कर कर, तो साइन भी लगाएगा और सील भी लगाएगा, और विदाउट एनी डिले प्रॉपर ऑफिसर जो भी है हाई कोर्ट का वो कोर्ट ऑफ सेशन को इस ऑर्डर को दे देगा। और जो हमारा ये कंफर्मेशन का ऑर्डर होता है, ये जो हमारा कंफर्मेशन का ऑर्डर होता है वो अगर अपील के टाइम तक, मतलब एक टाइम होगा कि जिस टाइम तक अपील की जा सकती है, ठीक है, जब तक अपील की जा सकती है, और एक टाइम होगा अगर अपील कर दी है तो इसको अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, ठीक है, कि जब तक अपील की जा सकती है, और अगर अपील हो गई है तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक कंफर्मेशन का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक कंफर्मेशन का ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चार्ट है हमारा जो हमें बताते हैं सेक्शन 407 से लेकर 412 तक और चैप्टर 30 के बारे में। ये पूरा का पूरा चार्ट हमें जो है सारे के सारे प्रोविजंस को बताता है। आई होप कंप्लीट जो है ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।